अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की, हम पहले वो समझेंगे। कहते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम अब रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ एडिशन के मुतालिक पढ़ेंगे। पहली है कि क्लोजर प्रॉपर्टी। कहते हैं कि इसमें आप कोई भी दो रियल नंबर ऐड करो तो उसका जो आंसर होगा वो अगेन रियल नंबर ही होगा। जैसे 5 और 7 दोनों रियल नंबर है, इनको ऐड करो, आंसर 12 आएगा। 12 खुद क्या है? रियल नंबर। यानी कोई भी दो रियल नंबर ऐड करो, जो उसका आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके अलावा दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें हम दो नंबर कंसिडर करते हैं, कोई भी दो नंबर, ठीक है। कहते हैं कि एक नंबर ए, दूसरा बी है। ए को बी के साथ ऐड करो या बी को ए के साथ ऐड करो, तरतीब कोई भी हो, ठीक है। यानी आपकी मर्ज़ी, ए को ऐड करो बी के साथ या बी को ऐड करो ए के साथ, आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मिसाल है, ठीक है, 3 + 7 या फिर 7 + 3, आंसर दोनों साइडों में 10 ही आएगा। इसके अलावा तीसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट का यूज़ होता है, याद रखें, ठीक है। कम्यूटेटिव में ब्रैकेट का यूज़ नहीं होता। एसोसिएटिव में तीन नंबर्स होते हैं और उसके अलावा ब्रैकेट का भी यूज़ होता है। तो इसमें कहते हैं कि कोई भी 3 नंबर ऐड करो, लेकिन इस तरह कि पहले 2 नंबर्स पर ब्रैकेट दो और दूसरी साइड में लास्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट दो, तो आंसर दोनों साइडों में सेम ही आएगा। जैसे इन लोगों ने क्या किया हुआ है, पहले फर्स्ट जो 2 नंबर से उन पर ब्रैकेट दिए और दूसरी साइड में लास्ट 2 नंबर पर। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आंसर दोनों साइडों में 15 ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा है एडिटिव आइडेंटिटी। एक रियल नंबर है 0, उसको कहते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है कि कोई भी नंबर हो उसको 0 के साथ ऐड करो तो आंसर वही नंबर ही आएगा। यानी 3, इसको 0 के साथ ऐड करो तो 3 ही आएगा। या फिर ए को 0 के साथ ऐड करो तो ए ही आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और 0 है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। उसके अलावा है एडिटिव इन्वर्स। अब कोई भी नंबर हो, ठीक है, पॉजिटिव, उसको ऐड करो उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ यानी नेगेटिव के साथ, तो आंसर आएगा 0। या फिर कोई नेगेटिव नंबर हो, उसको ऐड करो उसके एडिटिव इन्वर्स यानी पॉजिटिव के साथ, तो आंसर उस कंडीशन में भी 0 आएगा। तो जब आंसर 0 आ जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। जिस तरह 6 इनको प्लस कराया है इसके एडिटिव इन्वर्स यानी -6 के साथ, तो आंसर क्या आया? 0 आया। तो ठीक है। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी सेम ही है, कोई भी 2 नंबर हो उनको आप मल्टीप्लाई कराओ तो जो आंसर आएगा तीसरा नंबर, तो वो खुद भी रियल नंबर ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अब दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कहते हैं कि इसमें कोई भी 2 रियल नंबर लो, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटिव में 2 रियल नंबर ही होते हैं, और उनको आपस में ऐड कराओ इस तरह कि तरतीब चेंज हो। ऐड नहीं कराओ, मल्टीप्लाई कराओ। ए को मल्टीप्लाई कराओ बी के साथ या बी को मल्टीप्लाई कराओ ए के साथ, आंसर सेम ही आएगा दोनों कंडीशंस में। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके अलावा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोई भी 3 नंबर लो, उनको ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए मल्टीप्लाई कराओ। यानी पहले अब क्या करो, जो ब्रैकेट है पहले 2 नंबर्स पर दो फर्स्ट साइड में और सेकंड साइड में लास्ट 2 नंबर पर दो, तो आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन था उसमें 0 क्या था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन इसमें 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। यानी कोई भी नंबर उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर वही आएगा। जैसे ए, उसको मल्टीप्लाई कराओ 1 के साथ तो आंसर ए ही आएगा। तो 1 काम कर रहा है एज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके अलावा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, एडिटिव इन्वर्स में आंसर 0 आ रहा था, लेकिन इसमें आंसर 1 आएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? कोई एक नंबर हो, ठीक है, उसको आप इन्वर्स कर दो, लेकिन इस तरह कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की जगह आ जाए और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की जगह आ जाए। देखो नहीं, ए है ना, मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ है 1/2, ठीक है। अब इसको
इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है। किस तरह? अब 1/2 है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, क्या आंसर आया? 1। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसमें कहते हैं कि एक नंबर उसको मल्टीप्लाई कराओ किसी 2 नंबर के साथ, लेकिन वो ब्रैकेट में हो, यानी ये ए बी होगा प्लस ए सी होगा, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें मतलब फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 2 नंबर्स प्लस में होंगे या माइनस में होंगे। प्लस में होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगर माइनस में होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मिसाल मैं दे दूँ, जैसे कि 1/2 इसको ज़र्ब कराएंगे हम 2/3 प्लस 4/3 के साथ, तो ये कुछ इस तरह बनेगी कि पहले 1/2 को ज़र्ब कराएंगे हम 2/3 के साथ, फिर प्लस दे के 1/2 को ज़र्ब कराएंगे 4/3 के साथ। जब हम ये साइड हल करेंगे, ठीक है, इसका जो आंसर होगा सेम सेकंड साइड का आंसर होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अगर यहाँ माइनस हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ हैं राइट और लेफ़्ट, वह भी समझा देता हूँ मैं। अच्छा, इसमें देखो लिखा हुआ है ना लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेफ़्ट का क्या मतलब हुआ कि अगर ब्रैकेट लास्ट 2 पर हो, ठीक है, या ब्रैकेट लास्ट में हो तो वो लेफ़्ट हो गई। ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर पहले हो ब्रैकेट, जैसे इसमें है, ठीक है, तो ये राइट हो गई। देखो लिखा हुआ है ना राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और इसको पढ़ेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। बाकी माइनस आएगी तो ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में जो भी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल हुई हैं, हमने उनको पहचानना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सवाल का मतलब ये है। तो पहला देखो 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2। कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तरतीब अलग अलग है, बीच में क्या है? प्लस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? 2 नंबर्स किस प्रॉपर्टी में होते हैं और तरतीब अलग कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन या ऑफ एडिशन। ठीक है, इसके अलावा इसमें देख लेते हैं, कहते हैं कि 4/3 प्लस 1/3 प्लस 2/3। अच्छा, कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। ठीक है, सब में क्या है? प्लस है, किसी में मल्टीप्लाई नहीं है। अगर हम मल्टीप्लाई होती तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव समझ लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन ये होती है कि नेक्स्ट साइड में 4 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें 3 है। बस क्या है कि ब्रैकेट का यूज़ है। इसमें पहले लास्ट में, ठीक है, 2 नंबर पर ब्रैकेट है, और इसमें फर्स्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट है। तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब तीसरा नंबर देख लो, 9 इंटू ब्रैकेट स्टार 10/9 प्लस 20/9। इसमें 3 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, ब्रैकेट है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब कौन सी है हमने पहचानना है। देखो ब्रैकेट लास्ट में है, तो इसे हम कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या कहेंगे? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि एडिशन है ब्रैकेट में। ठीक है,
अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि 4/5 + 5.7 और इंटू 7/8, इसमें 3 नंबर हैं, इसमें 4 नंबर हैं। ये तो कंफर्म हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब कौन सी है, देखो राइट है, क्योंकि ब्रैकेट पहले दो जो नंबर हैं फर्स्ट वाले उस पर है, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं कि इसमें 3 नंबर हैं, इसमें 4 नंबर हैं। ठीक है, ये तो कंफर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव है। अच्छा, ब्रैकेट पहले फर्स्ट पर तो राइट हो गई, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये भी सिंपल था। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ब्रैकेट में माइनस है, ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन खैर है, आपको समझ आ जाएगा। अब इसको देख लो, कहते हैं कि d/c इंटू e/f और इज इक्वल टू e/f इंटू d/c। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें यानी टेबल लगाएं तो आंसर 1 आएगा। 1 आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, अब 7 क्वेश्चन है कि 11 इंटू 15 इंटू 21। अच्छा, ये ब्रैकेट है बीच में, तो ये ज़रब होगा 15 से। अच्छा, इसमें क्या है कि 3 नंबर है दोनों साइड। ठीक है, इसमें फर्स्ट साइड में लास्ट 2 नंबर पर ब्रैकेट है और सेकंड साइड में फर्स्ट 2 नंबर ब्रैकेट है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि उसमें कितने नंबर होते हैं, 3 होते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी में ब्रैकेट का भी यूज़ होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टी में ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, इसमें आंसर 1 आ गया, तो बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही हो गई। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें अगर 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो आंसर 1 आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगी। तो अब है क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं कि एक नंबर है, उसको ऐड कराओ उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0। इसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स ही कहते हैं। यानी कोई भी नंबर उसको ऐड कराओ आप उसके इन्वर्स के साथ तो आंसर 0 आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी को एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। इसमें कि ये 2 नंबर सर मल्टीप्लिकेशन में आंसर 1 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर हम 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 1 आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। एक साइड में 3 नंबर हैं, दूसरी साइड में 4। ये तो कन्फर्म है डिस्ट्रीब्यूटिव है। ब्रैकेट अब लास्ट वाले 2 पे हैं तो ये लेफ़्ट है। ठीक है, तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टी में से लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन तो क्या है, इसमें माइनस है, ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि
फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। इसमें प्रॉपर्टी यूज्ड है लेकिन इसमें कुछ लेटर्स मिसिंग है, तो हमने उनको फिल करना है लेकिन प्रॉपर्टी के ज़रिए, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी की हेल्प लेंगे और जो नंबर्स मिसिंग है हम वो फिल करेंगे, उनको लिखेंगे, ठीक है। कहते हैं रेडिकल 2/5 + 3/6, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है, कमेंट्री प्रॉपर्टी है, तरतीब अलग है। पहले क्या कर रहे हैं, रेडिकल 2/5 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, और फिर लास्ट में इसको रख रहे हैं। यानी यूँ समझें कि 1 + 2 2 + 1, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है। तो इसमें क्या है, रेडिकल 2/5 पहले प्लस हुआ है और इसमें बाद में हुआ है। तो इसमें जो सेकंड में हुआ है वो पहले हुआ है, तो यहाँ आएगा 3, ठीक है। तो इसमें आएगा 3 आएगा, ठीक है। नज़र नहीं आ रहा, चलो मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ। अच्छा, तो इसमें हमने 3 लिखना है, ठीक है, 3 लिखना है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है, इसमें एक साइड में भी 3 नंबर, दूसरी साइड में भी 3 नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ 70 है, वहाँ 70 नहीं है, तो यहाँ 10 आएगा, वहाँ आएगा 70। और यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है, तो यहाँ 10 आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ 33 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 33 आएगा, 33, ठीक है। तो अगर नज़र नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ लेना, ठीक है। अच्छा, इसमें आपस में मल्टीप्लाई किए हुए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के नंबर से आंसर यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये कट जाएंगे दोनों, 1 आएगा। और इसी में भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि -21 एक नंबर है, उसको हम प्लस करा रहे हैं किसी नंबर के साथ जो मिसिंग है, आंसर 0 आ रहा है, लेकिन बीच में क्या है, प्लस। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडिटिव इन्वर्स, अगर हम किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड कराएं तो आंसर क्या आता है, 0। तो -21 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स 21 ही होगा, यानी +21 ही होगा, तो +21 होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ ऊपर 21। अच्छा, ये है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, यहाँ है 4, तो 5/8 यहाँ नहीं है, यहाँ मिसिंग है, तो यहाँ 5/8 लिखेंगे। उसके अलावा 5/7 यहाँ है, यहाँ 5/7 नहीं है, तो इसमें लिखेंगे, तो यहाँ 5/7 है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ 5/7 लिखेंगे, 5/7 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। अब इनको भी हमने मुकम्मल करना है और प्रॉपर्टी करेक्ट करनी है, सही करनी है। कहते हैं कि 5 < 8 एंड 8 < 10। 5 8 से कम है और 8 10 से कम है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 5 है वो 10 से कम है, लेस देन है, ठीक है। ये 5 < 10, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि 10 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से, तो ये क्या हो गया कि 10 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है 5 से, तो इसमें अगर मैं कहूँ कि 5 छोटा है 8 से, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी कहते हैं कि 3 छोटा है 6 से, ठीक है। तो आप 3 में कोई नंबर ऐड कराओ और वही नंबर 6 में भी ऐड कराओ तो कंडीशन वही रहेगी, यानी कि जो 3 है ना वो छोटा है 6 से, तो इसका मतलब ये है कि 3 में कोई भी नंबर ऐड कराओ, जैसे 9 ऐड कराए, वही नंबर 6 के साथ भी ऐड कराओ तो कंडीशन वही रहेगी कि ये जो पहले वाला नंबर होगा वो दूसरे वाले नंबर से छोटा होगा। यानी ये कह रहा है कि आप 3 के साथ 9 ऐड कराओ तो वही नंबर 6 के साथ भी ऐड कराओ तो कंडीशन वही रहेगी। अभी देखो 3 और 9, ठीक है, कितने हुए 12, 6 और 9 कितने हुए 15, तो 12
ठीक है, कम है 15 से, यानी 12 लेस देन 15, तो वही कंडीशन रही। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि 4 छोटा है 6 से। ठीक है, 4 के साथ कोई नंबर ऐड कराओ। इन लोगों ने 8 ऐड कराया है, तो हमने वही नंबर 6 के साथ भी ऐड कराना है, तो कंडीशन वही रहेगी कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले के साथ छोटा रहेगा। तो 4 और 8 कितना हुआ 12, 6 और 8 कितना हुआ 14, तो 12 कम है 14 से, वही कंडीशन। अच्छा, कहते हैं कि 8 बड़ा है 6 से। एक नंबर 6 के साथ ऐड कराओ, वही नंबर ऐड कराओ 8 के साथ, कंडीशन वही रहेगी कि 8 हमेशा बड़ा रहेगा 6 से, तो ये भी सेम ही है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि 5 छोटा है 7 से। आप कोई नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, वही नंबर 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कराओ, तो कंडीशन वही रहेगी कि जो पहले वाला होगा वो दूसरे वाले से छोटा ही रहेगा। तो मैं 7 को ज़र्ब कराता हूँ 12 के साथ। अब देखो 5 × 12 60, 7 × 12 84, तो जो 60 है वो छोटा होता है 84 से, वही कंडीशन। अच्छा, दूसरा सवाल कहते हैं कि 7 बड़ा है 5 से। एक नंबर 7 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, वही नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, तो कंडीशन वही रहेगी कि जो पहले वाला नंबर होगा वो दूसरे वाले नंबर के साथ बड़ा होगा, दूसरे वाले नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इन लोगों ने 12 मल्टीप्लाई करा 7 के साथ, अब 12 मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। तो देखो 7 × 12 84 और 5 × 12 60, तो 84 ग्रेटर देन 60, वही कंडीशन। क्या कंडीशन कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले नंबर के साथ नंबर से बड़ा है। अच्छा, इसमें कहते हैं कि 6 बड़ा है 4 से। इसमें थोड़ा चेंज है, अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कराओगे दोनों के साथ तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर देन है तो यहाँ आ जाएगा लेस देन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना कम होता है, तो ये सीन है। ठीक है, अब कहते हैं कि 2 छोटा है 8 से। तो अब कोई भी नंबर नेगेटिव नंबर, ठीक है, इनके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो कंडीशन क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगी। क्यों हो रही है? सिर्फ नेगेटिव की वजह से। ऊपर वालों में नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव था, तभी कंडीशन वही थी, चेंज नहीं हुई। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हमने इनका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अच्छा, तो पहला है 3, तो मैं लिखूँगा MI यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब अपान में 1 होता है, ठीक है, तो अपान में इधर 1 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 1/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स लिख रहा हूँ AI, प्लस का 3 है तो इसका हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है -7 अपान में 1 होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हो जाएगा 1/-7, और ये माइनस का है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस का 7 या सिर्फ 7, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड इसमें है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं कि 0.3, ठीक है, 0.3, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, यहाँ अपान में 1 है तो 1 ऊपर चलेगा 1/0.3, और ये प्लस का 0.3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -0.3। अच्छा, जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा, और जब ये ऐड करोगे एडिटिव इनवर्स तो आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर हम नंबर कोई भी 2 नंबर मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 1 आएगा, और एडिटिव इनवर्स में आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 4 में है माइनस रेडिकल 5/5, -5/5, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव, ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा यानी न्यूमरेटर की जगह, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह आ जाएगा, यानी हम इस तरह लिखेंगे 5/-5, और उसका एडिटिव इनवर्स ये माइनस का है तो वो हो जाएगा प्लस का, यानी रेडिकल 5/5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं है, इसके बाद लास्ट है 9/12,
तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप क्या करो, इनकी जगह चेंज कर दो, ठीक है। तो रेडिकल 12/9 ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और इसका जो एडिटिव इन्वर्स है ये प्लस का है तो ये माइनस का आ जाएगा इसका एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 0। अच्छा, 0 के नीचे 1 होता है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को कोई भी ज़ीरो को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर किसी नंबर को यानी जैसे 1/0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये नॉट डिफाइंड ही आएगा। और ये 0 है तो इसका दूसरा एडिटिव इन्वर्स 0 ही आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शुक्रिया।